साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ना बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई में देने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारे कान तरस गए थे ना, बहुत दिनों से तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनी थी ना। तो देखो, अब वो वक्त आ गया है कि अब तुम्हारे कान वो खुशखबरी सुने मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तेरे चेहरे पर वो चमक आए, वो रौनक आए। मैं देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और जिस वक्त वो खुशखबरी तेरे पास आएगी ना, तुम देखना, तुम झूम उठोगे मेरे बच्चे। तुम कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से उसका इंतज़ार कर रहे थे, रोज़ मुझसे पूछते थे। तो आज वो खुशखबरी ना तुम्हारे चौखट पर चलकर अपने आप आएगी मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम बहुत खुश हो जाओगे पाकर, बहुत बहुत खुश हो जाओगे। और सुनो, जब कुछ काम ऐसे होते हैं ना, चाहे वो घर के हों, बाहर के हों, दफ्तर के हों, जब एक ही इंसान पर बोझ की तरह डाल दिए जाते हैं ना, तो वो इंसान भी कब तक करेगा, तुम कब तक करोगे। और सिर्फ इसलिए कि रिश्ते बने रहें, सिर्फ इसलिए कि तुमसे कोई नाराज़ ना हो, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। कब तक करते रहोगे और कब तक तुम्हारा शरीर साथ देता रहेगा, बोलो ना। जो जिसके काम है उसे करने दो ना खुद से। सबके काम अगर तुम खुद से करोगे तो कैसे चलेगा ना। चलो, आज मानता हूँ कि आज तुम्हारा शरीर चल रहा है, लेकिन आज भी कभी कभी तुम कमज़ोर महसूस करते हो, कमज़ोरी आती है तुम्हें। लेकिन जब एक ऐसा वक्त आएगा ना, जब तुम्हारा शरीर उम्र के साथ साथ ढलता चला जाएगा, फिर कब तक काम करोगे। और सबके काम को करते करते ना सबको आदत पड़ गई है कि सब तुमसे काम करवाएं। किसी को ना सुनने की आदत है ही नहीं तुमसे। सबको तुमने ना बहुत गंदी आदतें डाली हैं, और ये तुम खुद भुगत रहे हो, ये तुम गलत चीज़ें कर रहे हो। अभी समय है, संभल जाओ। सबके कामों को सबके हिस्से से बांटो और सबको सबके हिस्से के काम करने दो। हाँ, हो सकता है शुरुआती दौर में उन्हें कुछ बुरा भी लगेगा, कुछ वो तुमसे मतभेद भी करेंगे, चीज़ें भी होंगी, बहुत सारी कुछ ऐसी बातें भी हो जाएंगी कि तुम्हें चुभ जाएगा। लेकिन तुम फिर भी ना चुप मत रहना। तुम फिर भी सख्ताई से पेश आना, कड़ाई से पेश आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज का जो वर्तमान है ना, वो कल को तुम्हारे भविष्य पर जाकर भारी पड़े। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा भविष्य, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। देखो, हर इंसान को ना, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, या कोई इंसान हो या कुछ भी हो, सबको अपने अपने काम खुद करने चाहिए। तुम किसी के मोहताज नहीं हो, तुम किसी के नीचे काम नहीं कर रहे, तुम किसी के नौकर नहीं हो कि तुम हर किसी के काम करोगे और आगे आगे रख कर दोगे, नहीं। और चलो, फिर काम करते भी हो तो तुम्हारी कौन कद्र करता है। सिर्फ काम उनका होता है ना, तो इसलिए वो शांत है, वरना वो तुम्हारी कौन सी कद्र करते हैं, बोलो। तुम्हारे ना होने पर वो कौन सी तुम्हारी चिंता करते हैं कि तुम नहीं हो। वो कौन सी परवाह करते हैं कि तुमने खाना नहीं खाया। वो कौन सी परवाह करते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है, कि चलो तुम्हें दवाई दिलवा लाएं, बोलो ना। करते हैं वो तुम्हारी परवाह। एक बार को चलो तुम काम कर भी लो, और अगर वो तुम्हारी परवाह करे ना, तुम्हारी कद्र करे ना, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि हाँ चलो ठीक है कि तुम काम करके दे रहे हो और सामने वाला तुम्हारी कद्र कर रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो और मैं भी जानता हूँ। तो इस बात में तो कोई दो राहें है ही नहीं ना। तो हर किसी को अपने कामों को खुद दो, सौंपो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। अपने बारे में सोचो, अपने शरीर को देखो, क्योंकि आज जो तुम्हारा शरीर है ना, जो चल रहा है, उसे अपने लिए बनाना सीखो, अपने लिए काम करना शुरू करो, अपने शरीर पर मेहनत करना शुरू करो। क्योंकि आगे चल कर ना, जब ऐसा वक्त आएगा, जब ऐसा दौर आएगा ना, जब कोई तुम्हारे आसपास नहीं होगा, जब तुम बीमार पड़ोगे ना, तो कोई तुमसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछेगा। और इसका छोटा सा दृश्य मैं तुम्हें दिखा भी चुका हूँ, पता है ना तुम्हें। तुम्हारी उस वक्त आंखों में से आंसू आए थे ना, याद आया तुम्हें। फिर मैं तुम्हें वही सच्चाई दिखा रहा हूँ, उस सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। सच्चाई से भागो मत। सच्चाई से आंखें बंद कर लेने से वो सच्चाई छुप नहीं जाएगी, वो सच्चाई होगी मेरे बच्चे, समझो इस बातों को। और हर चीज़ पर जो तुम्हारा हक है ना, जो चीज़ें तुम्हारे नाम पर हैं, जो चीज़ें तुम्हारी है ना, उन्हें अभी तुम्हारे रहते किसी के नाम पर मत करो। अभी से कुछ मत करो। ये मत सोचो कि मैं नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी तो मैं अभी से सब कुछ कर देता हूँ। नहीं, अभी से कुछ नहीं, अपने हाथ में रखो। अगर तुम्हारे हाथों से चला गया ना, तो जितनी तुम्हें रह रहे हो ना, जितना तुम खा रहे हो ना, उतना भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पीछे से कितने लोग हैं जो षड्यंत्र रचते हैं तुम्हारे खिलाफ। बात को समझा करो। और सुनो, तुमने मुझसे कुछ चीज़ों की इजाज़त मांगी थी, और उस वक्त मैंने तुमसे कहा था कि रुक जाओ, अभी उस काम को थोड़ा सा विलम्ब दो। मैंने कहा था ना, थोड़ा सा विराम दो, अभी थोड़ा सा वो काम नहीं करना है। अभी तुमने रोका था, याद आया तुम्हें। वो इसलिए रोका था कि कुछ वहाँ पर कुछ कारण थे, कुछ चीज़ें थीं जो उस वक्त वो काम नहीं हो सकता था।
इसलिए वो इजाज़त मैंने तुम्हें नहीं दी थी, लेकिन अब वो काम हो सकता है जिस काम के लिए तुम रुके हुए थे, मेरी स्वीकृति के लिए रुके हुए थे, वो स्वीकृति दी मैंने तुम्हें, आज दी, खुली छूट दी। जाओ करो, जैसे मर्जी करो, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने तुम्हें रोका हुआ था और ये बात बहुत बड़ी है कि तुम मेरे कहने पर रुके भी हुए थे। मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे, वरना आजकल कौन किसी की सुनता है ना। लेकिन तुम मेरे एक ऐसे बच्चे हो जो मेरी बात को हाँ तो हाँ और ना को ना मान कर चलते हो, और जो मेरी बात को हाँ पर हाँ और ना पर ना करता है ना, तो वही मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यारा और प्रिय लगता है। उस बच्चे की झोली ना मैं खुशियों से भरना चाहता हूँ। वो बच्चा चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो मेरा बहुत बहुत प्यारा बच्चा बन जाता है, बहुत बहुत प्यारा बच्चा। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे घर पर ना धार्मिक कार्य बहुत दिनों से नहीं हुआ, तो अगर तुम करना चाहो तो करो, तुम्हारे इससे घर में शुद्धि होगी मेरे बच्चे। चाहे तो तुम पुजारी को बुलवा के घर में पाठ पूजा हवन करवा सकते हो, नहीं है तो तुम खुद से भी कर सकते हो ना। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को बुलाकर भागवत गीता या फिर सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्रनाम, साईं चालीसा, रामायण, हनुमान चालीसा, या फिर तुम कुछ भी करवा सकते हो। चाहे तुम मेरा साप्ताहिक पारायण ही करवा सकते हो, मेरे भजन कीर्तन ही करवा सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे ना, जिस भगवान का भी तुम्हें अच्छा लगे, जिस रूप में तुम्हें मेरी पूजा करनी हो ना, उस रूप में तुम मेरी पूजा कर सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास वाले कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं। उन्हें लगता है कि साईं कौन है, और वो मतभेद भी करते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अगर मैं अपने घर में पूजा पाठ रखवाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे बजाय अगर तुम कृष्ण की पूजा भी करवाओगे ना, हनुमान का सुंदरकांड भी करवाओगे ना, तब भी मैं वहाँ विराजित रहूँगा। मैं बुरा नहीं मानता मेरे बच्चे, मैं परिस्थिति को समझता हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत लोग हैं विरोध करने वाले। अरे जब मैं था तभी विरोध करते थे शारीरिक रूप में, तो आज अगर मैं अस्थियों के रूप में हूँ, मैं एक धुएं के रूप में हूँ, मैं एक एहसास के रूप में हूँ ना, तब भी लोग विरोध करते हैं, मुझे मालूम है। और चलो ठीक है, मैं तो सहन कर लूँगा, लेकिन अगर तुम पर बात आएगी ना तो मुझसे सहन नहीं होगा। तो इसलिए तुम्हें मेरी जैसे पूजा पाठ करवानी हो, जिस रूप में करवानी हो, मैं तुम्हें स्वीकृति देता हूँ। जैसे मर्जी करवानी हो करवा लेना। मुझे तुम्हारे घर में शुद्धिकरण से मतलब है, किसी और चीज़ से नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। और वैसे भी जो तुम्हारा रिश्ता है वो मुझसे है ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता हम दोनों का रिश्ता है। और मैं क्यों चाहूँगा कि दिखावा हो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हमेशा से ही कहता हूँ ना, जो तुम्हारा और मेरा रिश्ता है ना वो गुप्त है। हम दोनों के बीच में क्या है ना वो कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारा रिश्ता इतना गहरा है ना कि कोई इसकी गहराई को नाप ही नहीं सकता, कोई इसकी गहराई में जा ही नहीं सकता। तो क्यों बताना किसी को, क्योंकि इस दुनिया में ना बहुत तरीके के लोग हैं, सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ मुझे मानते भी हैं, कुछ मुझे नहीं भी मानते हैं। तो क्यों सबको बताना कि क्या है और क्या नहीं है। मुझे किसी को नहीं बताना, ना दिखाना है, और ना मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को बताओ या दिखाओ। तुम्हारे मन में मैं हूँ ना, तो बस बात खत्म ना। तुम बस अपने घर पे पूजा पाठ रखवाओ और इस महीने के अंत तक रखवा ही लो। अब महीना ख़त्म होने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ 2 दिन हैं, और 2 दिन में तुम चाहो तो करवा सकते हो। आराम से करवा लो, कोई ज़्यादा बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, बस छोटा मोटा ही करवा लो। अपने घर परिवार में करवा लो या फिर किसी पंडित को बुलाकर करवा लो। उन्हें कुछ दक्षिणा दे देना, कोई बात नहीं, और वो दक्षिणा मैं तुम तक पहुँचवा दूँगा। उन पैसों का इंतज़ाम मैं करवा दूँगा, तुम चिंता मत करना। तुम परेशान हो मैं जानता हूँ, तो वो पैसों का इंतज़ाम भी मैं करवा दूँगा, समझ गए ना। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ खाने का मन भी करता है और वो पैसे खर्च भी नहीं करना चाहते, थोड़ी सी पैसों को निवेश करके संभाल के रखना चाहते हैं। तो अरे संभालो पैसों को, मना नहीं कर रहा, लेकिन जब खाने पीने का मन हुआ करे तो खा लिया करो, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है मेरे बच्चे। इतनी मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अपने शरीर को तो दो कम से कम। जो मन करता है वो खा लिया करो, पैसों की चिंता मत किया करो। मैं हूं ना, मैं सारे इंतजाम करवा दूंगा। क्या आज तक तुम्हारा कोई काम रुका है? नहीं ना, तो फिर आगे भी नहीं रुकेगा। तो जो मन है वो खा लिया करो, समझ गए? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।